नमस्कार, मैं महेंद्र मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने दृढ़ पिंडों के आंतरिक गुणों की चर्चा की थी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक विरूपक बल होता है जिसके आधार पे हम लोग जो है कैटेगराइज करते हैं पदार्थों को कि वो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने देखा था कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसमें इलास्टिसिटी का नेचर पाया जाता है, प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, जिसके कारण जब हम लोग उस पर विरूपक बल अप्लाई करते हैं तो वो अपने आकार और आकृति में परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही विरूपक बल हटाते हैं वो फिर से अपने आकार में, अपने पुराने वाले स्वरूप में वापस आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को प्रत्यास्थ पदार्थ और ऐसे गुण को, जिस गुण के कारण वो अपने आकार को परिवर्तित कर लेते हैं, बल हटाने पर फिर से अपने स्वरूप में आ जाते हैं, ऐसे गुण को हम लोग प्रत्यास्थता कहते हैं। तो आइए अब हम लोग विस्तार से इस पूरे पाठ की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत पदार्थों का प्रत्यास्थता के गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण, उसमें प्रतिबल क्या है, उसकी विकृति क्या है, उसमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक और तमाम सारे टॉपिक को कवर करते हुए इस पूरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो तैयार हो जाइए आप लोग, आइए शुरू करते हैं चैप्टर जिसका नाम है दृढ़ पिंडों के आंतरिक गुण। इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ रिजिड बॉडी। तो सबसे पहले हम लोग आज देख लेते हैं विरूपक बल, आखिर ये होता क्या। तो जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, बल के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि बल एक प्रकार का अनुभव होता है, इसे देखा नहीं जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता। यह एक प्रकार का खिंचाव अथवा धक्का है जो किसी वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन कर देता है या उसकी स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो इसका मतलब केवल और केवल इतना है कि आपने कोई कार्य नहीं किया। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि उस पदार्थ पर आपने बल नहीं लगाया। तो आइए देखते हैं विरूपक बल। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, देखेंगे वी धन रूपक। वी का मतलब होता है विकृति, उसके रूप में किसी वस्तु के शेप में, साइज में विकृति उत्पन्न कर दे, उसको गड़बड़ कर दे, उसकी आकृति को बदल दे, आकार में परिवर्तन ला दे। तो ऐसा बल जो किसी पदार्थ पर लगाएं और उसके रूप में परिवर्तन आ जाए, तो ऐसे बल को क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखेंगे। वह बाह्य कारक, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु पर लगाने से किसी वस्तु पर लगाने से वस्तु के आकार में, आकृति में, आकार अथवा आकृति में परिवर्तन आ जाए। ऐसे बल को क्या कहेंगे? विरूपक बल कहेंगे। इस बल को लगाने पर उस पदार्थ का जो शेप है, जो उसका साइज है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा और वह परिवर्तन हमको दिखाई पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रत्यास्थता क्या।
ऐसा कौन सा गुण हो उस पदार्थ में जिससे हम लोग कहें कि हाँ यह पदार्थ प्रत्यास्थता को प्रदर्शित करता। आइए देखते हैं। इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। अभी हम लोगों ने विरूपक बल के बारे में पढ़ा, तो जैसे ही किसी पदार्थ पर विरूपक बल अप्लाई किया जाए और वह पदार्थ अपनी आकार में या आकृति में परिवर्तन ले आए और उस विरूपक बल को हटा लेने पर कुछ ही देर में वह पुनः अपनी पुरानी अवस्था में अगर पदार्थ लौट आता है तो उस पदार्थ को प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं, और इस गुण को जिसके कारण फिर से वह अपने स्वरूप में लौटता है उसे प्रत्यास्थता कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, किसी पदार्थ का वह गुण किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विरूपक बल लगाने पर अपनी आकार अथवा आकृति में परिवर्तन ले आए। तथा यही बल विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था का मतलब पुराने स्वरूप में जैसा था लौट आए। प्रत्यास्थता कहलाता है। तथा जो पदार्थ ऐसा नेचर शो करेगा जो पदार्थ प्रत्यास्थता का गुण प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, उन्हें प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा रबर। आप स्प्रिंग से भी भली भांति परिचित होंगे। आपने देखा होगा कि रबर को खींचने पर उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह बल हटा लेते हैं वह पुनः अपने स्वरूप में आ जाता है। इसी प्रकार से स्प्रिंग को खींच लेने पर वह बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही फिर उसे हम लोग छोड़ते हैं वह अपनी पुरानी अवस्था में लौट आता है। इसी प्रत्यास्थता की गुण के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि
हम लोग उसके नेचर पर देखेंगे कि कैसे हम लोग ये जानेंगे कि कौन सा पदार्थ प्रत्यास्थ है, कौन सा पदार्थ प्रत्यास्थ नहीं है। तो प्रत्यास्थता के गुण के आधार पर, जो प्रत्यास्थता का गुण है, इसके आधार पर पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला, ऐसे पदार्थ जिन पर विरूपक बल लगाएं वो अपने आकार आकृति में परिवर्तन करें और विरूपक बल हटा लेने पर फिर से अपनी अवस्था में लौट आएं, ऐसे पदार्थों को हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थ पदार्थ। इलास्टिक मैटर। इन पदार्थों का गुण क्या होगा कि विरूपक बल हटा लेने पर अपनी अवस्था में लौट आते हैं। तो ये हो गए कौन से पदार्थ? प्लास्टिक पदार्थ हो गए, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, ब्रांज हो गया, फास्फर हो गया इत्यादि। उसके बाद आता है दृढ़ पदार्थ। से रिजिड मैटर कहते हैं, रिजिड बॉडी। इस पर विरूपक बल लगाने से इसके ना तो आकार में परिवर्तन होगा, ना तो इसकी आकृति में परिवर्तन होगा। तो ये क्या होगा? आकार तथा आकृति में परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा टाइप है, इसको कहते हैं प्लास्टिक पदार्थ। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विरूपक बल लगाने पर आकृति और आकार तो बदल जाएगा, लेकिन विरूपक बल हटा लेने पर पुनः अपनी अवस्था में नहीं आते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिक पदार्थ। तो इसमें क्या होता है कि पुनः अवस्था परिवर्तित नहीं होती। एक बार फिर से देखेंगे, प्रत्यास्थ पदार्थ कैसे होंगे? जिनमें विरूपक बल लगाएंगे तो उनके आकार आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसको हटाएंगे वो अपनी अवस्था में फिर से लौट आएंगे, जैसे स्प्रिंग हो गया, रबर हो गया। दृढ़ पदार्थ, इन पर विरूपक बल लगाने से इनकी आकृति आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे डस्टर हो गया, दीवार हो गई, ईंट हो गया, पत्थर हो गया। इसी तरह से जब प्लास्टिक पदार्थ देखेंगे, प्लास्टिक पदार्थ में बल लगाने से इनका आकृति आकार तो परिवर्तन होगा, लेकिन बल हटा लेने से ये फिर से अपनी उसी अवस्था में लौट नहीं पाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।